School was quite traumatic for me, and I was not a good student. I didn't find anything that I was good at. मुझे लगता है कि प्रेशर जो क्रिएट होता है वो ये है कि जो सोसाइटी में ये है कि तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे. You know, if the kind of questions that were asked in our exams had less to do with memory and more to do with understanding, you know, I think it would take some pressure off. मेरे साथ बहुत काफ़ी सारी लक वाली चीज़ें हुई. मैं अपने यंगर सेल्फ को बोलता कि तुझे क्रिकेट खेलने का शौक था तो तुझे सब कुछ फैसिलिटीज़ थी आईआईटी में तो तूने वो क्यों नहीं किया. Hi guys, firstly thank you so much for joining us. We are going to talk about one of India's most loved shows, Kota Factory. So can I please have Jeetu Bhaiya and Tilottama Show, who's joining season 3 as Pooja Didi. I'm good. How you doing? We of course know that Kota Factory is about student life, pressure. जब मैं student life के बारे में बात करती हूँ, कोई ऐसी memory जो student life से जुड़ी हो, जब आप उसके बारे में सोचते हैं, आप बहुत खुश होते हैं. मैंने आईआईटी की जेई की प्रिपरेशन की है कोटा से. थैंकफुली मेरा आईआईटी में हो गया था तो मैं आईआईटी खड़गपुर गया. बाकी आईआईटीज थोड़े शहरों में हैं, दे आर इन मेट्रो सिटीज़, तो उनकी एक अलग वाइब होती है. और जो आईआईटी खड़गपुर है वो जंगलों में, गांव में बसा हुआ और सिर्फ उधर एक आईआईटी है और बाहर निकलते ही तुम्हें लगेगा भी नहीं कि यहाँ पे आईआईटी हो सकती है इस जगह पे. सो इट्स दैट बैकवर्ड प्लेस. कोई पर्टिकुलर मेमोरी बताना हो तो आई थिंक मतलब जो आईआईटी में जो स्टूडेंट में जो बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, हाँ जी. उन सब के पॉइंट्स होते हैं और वो पॉइंट्स मिलके फाइनली एक चैम्पियनशिप मिलती है. Okay. तो वो जिस हॉस्टल से मैं बिलोंग करता हूँ तो ये इंटर हॉस्टल कंपटीशन होता है. इसमें बहुत सारी एक्टिविटी सारी एक साथ आती हैं. तो 20 साल से हमारा हॉस्टल जीता नहीं था. सो हमारा बैच था जो कि वो सारी एक्टिविटीज़ में सारे पॉइंट्स मिला के वो चैम्पियनशिप जीता था. तो वो एक बड़ी अच्छी मेमोरी है जो जिसको देख के, जिसको सोच के मैं खुश हो जाता हूँ कई बार. मतलब कि सब एक ही इंसान में है. सब टैलेंट इधर ही फैला हुआ है. नहीं ऐसा नहीं है. What about you, Tilottama? School was quite traumatic for me, and I was not a good student. I didn't find anything that I was good at, and that made school very, very difficult. Then when I went into college, where rote memory and memory was not important, but understanding was important, rooms and doors were opening in my brain. Yeah. You know, that had never happened before. Yeah. You know, I was so dead and afraid. My brain was always paralyzed with fear of failure. Because, and that was school for me, that I'm not good at anything. And then you find these teachers who suddenly then you don't care whether you excel or don't, you're enjoying yourself and automatically you kind of do well, you know. Yeah. The show talks so much about the stress that comes with a student life in general, but of course being an IIT is a different ball game. Season 2 ends with someone taking her life because she didn't make it. With not just as somebody who's part of Kota Factory, but as somebody who's been students yourself, do you think it's about time that we maybe ease when it comes to education policy? Do you think the pressure on the kids that this mark is more important than enjoying, like you say in the show, enjoy your progress, not just your wins? मुझे ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम का जो बेसिक चीज़ें हैं, हाँ जी. वो करेक्ट है. मुझे लगता है कि बुक्स आती हैं, बुक्स पढ़ते हैं, एग्जाम्स ज़रूरी हैं. मुझे लगता है कि प्रेशर जो क्रिएट होता है वो ये है कि जो सोसाइटी में ये है कि तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे. कहीं किसी इंस्टीट्यूट में कुछ नंबर ऑफ सीट्स ही हो सकती हैं. हाँ जी. उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. मतलब जिस तरह की पॉपुलेटेड सिटी में हम रहते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं. वो जो एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है स्टडीज़ से, वो जो कनेक्शन है उससे प्रेशर क्रिएट होता है. तो आई थिंक रादर बहुत ज़्यादा वो करना कि एजुकेशन इम्प्रूव करेंगे, एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करेंगे. मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट के तरीके और ढूंढने चाहिए और ये फीड अच्छे से सबके दिमाग में जाना चाहिए. जो एक्सपीरियंस लोग हैं, यानी कि जो हमारी सोसाइटी है या हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनमें ये थॉट प्रोसेस आना चाहिए ज़रूरी कि एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा. उसके लिए स्किल ज़रूरी है रादर कि उसका सारा प्रेशर हम पढ़ाई पे डालें कि पढ़ाई नहीं होगी तो ये नहीं होगा. 13-14 साल की उम्र में उस पढ़ाई से उसका एम्प्लॉयमेंट रिलेट कर देना, जबकि उसको पता भी नहीं है. मतलब उसको पता भी नहीं है कि क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और मैं किस जगह फिट होने वाला हूँ एम्प्लॉयमेंट के लिए. No, I agree. I think it's a very important important perspective. My experience of education for me was tough because I felt that there was too much focus on memory. Ratta Marna. So I remember mathematics, for instance. I have memorized sums.
What is that? कुछ it doesn't make any sense. So imagine the amount of stress I was creating for myself. I never let my parents, my brother, watch TV, listen to music in the house when I had exams. And I studied a lot. I did 2 masters. They were sick of me studying. This paranoia that, of exam taking. If the kind of questions that were asked in our exams had less to do with memory and more to do with understanding, I think it would take some pressure off in the way we learn. But was this pressure in your household always there about education, or was it No, something that was it was self-inflicted self-created. because of... It was entirely self-created. My parents are like, you study what you want to study. If you want to study. Thing is, whatever decision you make, you have to realize that you are going to have to be independent in life. Yeah. Was acting something that you thought of at that point, or you were just extremely passionate about saying, I need to study this? Did you realize your passion at a young age, or did it come much later? No. I never even thought about acting. Nobody in my family comes from that background. It's just that when I went into college, for the first time I saw a play in Lady Shri Ram. It was a one-man show by Piyush Mishra and called Whatever Happened to Betty Lemon. I couldn't understand who are these people who can have such deep empathy for another human being and walk in their shoes, and that's when I started being very curious, and I went for my first audition for a college play, and I got that part because it had very few lines and I had a stammer. So had it been a very verbose part, I wouldn't have gotten it, because इतने कम lines थे तो उनको पता नहीं चला कि मेरा stammer है. It was Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay's Pothir Pachali, with Satyajit Ray had made this amazing film, and as I played Durga's mother in many cities, and I one day realized my stammer has gone. Wow. And it became an academic interest. Ki what happened? How did it go? Can't be just free. So that's innate, to understand everything. I guess I was curious, right? Because I thought I'm going to have to live with this. And this is me. This is, my dad has it, I have it. It's genetic. So, you never think that it can change. So that's how the acting journey really started, from college, and it was absolutely accidental. But I still, because of the family I come from, I knew that this can only be a hobby. Right. It can't be a profession. So I decided to continue my academic career. I went and did my second master's. I collected, and if I had my way, तो मैं पढ़ती रहती थी. But my parents said, I think you should stop. Jeeta ji, if we could talk about your journey. Of course, when you're shooting Kota Factory, you are an ex-IITian. You've prepared for the same thing. तो आप ये जब shoot कर रहे थे, कोई ऐसा incident आपको दिनों की याद दिलाता था? हाँ, जो उसमें मयूर का जो कैरेक्टर है, उसके साथ जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो जब मैं वहाँ पे स्टूडेंट था तो वो काफ़ी मुझे याद दिलाया. आई थिंक उसमें एक सीन है जिसमें मयूर का जो कैरेक्टर है वैभव, वो वहाँ का मेस का खाना खा के उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो बीमार पड़ जाता है, एंड उसकी मॉम आती है और फिर वो उसके साथ कुछ टाइम रहती है. मुझे ऐसा वो जो पूरा सीन है, पूरा सीक्वेंस है, मुझे लगता था कि सिर्फ मेरी रियल लाइफ में हुआ है और किसी के साथ नहीं होता होगा, क्योंकि बिकॉज वो शो भी के राइटर भी उस जो सीज़न 2 सीज़न 1 के राइटर हैं वो सौरभ खन्ना एंड अभिषेक यादव, वो भी IIT से हैं. तो उनसे जब मेरी बात हो रही थी कि वो कहाँ से उठाया, तो लगा कि ये तो सबके साथ होता है. तो मुझे लगा कि वो नाइस. टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स, जब आपने उनको बोला आई एम गोइंग टू लीव, I'm not going to be an IITian anymore and I want to be an actor, उनका reaction क्या था? I really want to know, because they've seen you work so hard to reach there, and when we watch the show, apparently he didn't work that hard. He just came came to him. आई थिंक वो बड़ा रिएक्शन था, क्योंकि ऐसा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो IIT की तैयारी का जो पूरा सिस्टम है ना, उसमें वो बच्चे का हाथ कम होता है, उसमें सारा ज़्यादा एनर्जी फैमिली की लगती है. कभी जाके देखना IIT JEE का जब एग्ज़ाम होता है तो धूप में होता है, मतलब प्रॉपर मई या जून में वो एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, और उन धूप में माँ बाप सारे जितने भी अंदर बच्चे हैं उनके बाहर खड़े होके उनके लिए जूस लेके रेडी रहते हैं. 2-3 एग्ज़ाम होते हैं एक दिन में, तो एक एग्ज़ाम के बाद 1 घंटे का गैप होता है, वो लोग जूस लेके, खाना लेके, गरम खाना लेके रेडी होते हैं. और तो वो मतलब वो सीन देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये बच्चे क्या, मतलब ये बच्चे क्या नवाब हैं, और ठीक है इनके पीछे तो पता नहीं वो एक अलग सी अलग सा ही वर्ल्ड है. वो इतना क्यों पैम्पर्ड हैं बच्चे, जबकि वो पैम्पर्ड नहीं है. वो बच्चे लॉस्ट हैं, उनको बस एक चीज़ आती है कि हाँ PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, हमें ये पढ़ना है और ये हम पढ़ लेंगे तो हमें अगर IIT में सिलेक्शन हो जाएगा तो पता नहीं हमारी लाइफ में क्या
चमत्कार हो जाएगा। तो ये एक बिल्डअप होता है उनकी लाइफ में। अगर उसके बाद कोई ऐसा बोले कि मुझे एक्टिंग करना है या या मुझे कोई ऐसा स्टार्टअप खोलना है, तो ऑफ कोर्स थोड़े से वो लोग घबरा जाएंगे कि पता नहीं इतनी मेहनत हुई है और इतनी सारी चीज़ हुई है। तो उनका बस ये होता है कि सारी चीज़ें हैंडल हो जाएंगी कि नहीं। अगर मैं कुछ रिलेटेड चीज़ पकड़ता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार मैं अपने मैं एक कंपनी खोलूंगा जो कि अगर मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है तो वो कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, तो वो सपोर्ट कर लेंगे। कुछ प्रोसेस पता है, बट एक्टिंग का प्रोसेस उन लोगों को पता नहीं है। तो वो एक रिएक्शन था उनका कि यार हमें पता नहीं है कैसे बनेगा, क्या बनेगा। और खास सबसे बड़ी बात कि आर यू श्योर कि तुझे एक्टिंग आती है, तू कर पाएगा इस शहर में जाके? और उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं होता है। एंड ये कॉन्फिडेंस दिए बिना अगर तुम ऐसी कोई चीज़ करने जाओगे तो ऑफ कोर्स वो डरे रहेंगे। Absolutely. और वो कॉन्फिडेंस तुम कभी भी नहीं दे पाते हो। मेरे साथ बहुत काफ़ी सारी लक वाली चीज़ें हुई। मतलब मैं आते ही मैंने डे 1 मैंने पहला वीडियो शूट कर लिया, वो 3 दिन बाद लाइव चला गया और लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया, जैसा भी लगा, अच्छा बुरा। तो वो हमें पता चल गया कि मेरे को रियलिटी चेक मिल गया। In 9 months I was doing a TV show। तो पहली बार मैं 9 महीने के अंदर टीवी पे भी आ गया उनके लिए। तो फिर थोड़ा ऐसी चीज़ें होती गई हर साल। ऑफ कोर्स हर साल में एक डाउन एक अप आता ही है। तो वो जैसे डाउन आता है तो दे लाइक अरे वैकेंसी निकली है और बताओ क्या करना है। ठीक है, तो और उसी टाइम पे फिर थैंकफुली कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, कुछ काम आ जाता है तो वो लोग खुश हो जाते हैं। फेट भी एक चीज होती है। आई डोंट थिंक यू आर गोना लीव दिस एवर। कोई भी वैकेंसी आ जाए। I watched a few episodes of season 3. We see that Jeetu Bhaiya goes for therapy, right? Do you guys, as somebody who's been students, been through that entire process, feel like today we need something like, say, therapy, counseling is the need of the hour? Not every student has the good fortune of having parents who are and family that's supportive. Institutionally, educational institutions take counseling not as my only fear with when we say it's mandatory na it can become mechanical, Right. that it's a counseling हो गया, okay now you can go for मशीन exam. नहीं फैक्ट्री नहीं बननी Yeah. चाहिए। ज़माने में, इस एरा में मुझे लगता है कि हाँ काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब तक काउंसलिंग हो जाती थी क्योंकि आसपास के लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस होता था और उस सोसाइटी में हम किसी ना किसी से जुड़े रहते थे। मुझे याद है जब मेरे बड़े भाई लोग पढ़ा करते थे तो वो समहाउ इंटरेस्ट देखा करते थे बच्चे का। ठीक है, इतनी भेड़ चाल नहीं थी कि अरे, क्योंकि शायद रिसोर्सेज कम थे। ऐसा नहीं कि तुम इसको कहीं पे भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतना पैसा देके डाल दोगे। पहले तो समहाउ वो रिसोर्सेज नहीं थे तो तुम ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे कि बच्चे को क्या करना है। अच्छा, इसको सच में इंजीनियरिंग करनी है तो फला बंदे को ढूंढो जिसको पता हो, तो वो इसको हमें काउंसलिंग में हेल्प करेगा, गाइड करेगा। अभी वो नहीं है। अभी हम थोड़ा सा भेड़ चाल में है और अपने से कई बार फोर्स कर देते हैं चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि हाँ काउंसलिंग अगर शुरू में रहे तो थेरेपी की मुझे लगता है कम जरूरत पड़ेगी, बट थेरेपी लेने में भी कोई बुराई नहीं है अगर किसी को जरूरत है उस हेल्प की। I have one more question for the two of you. If there's one thing you all could tell your younger selves as students, what would that be? IIT में गया तो IIT में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्टिविटी वाइज। वहाँ पे बहुत अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, बट समहाउ वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है कि तुम्हें स्पोर्ट्स ले लो या फिर NCC ले लो या फिर सोशल वर्क ले लो। ये 3 एक सब्जेक्ट होते थे जो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी लेना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। पहले दिन तुम्हें चूज करना पड़ता है। वहाँ पे वो चूज करना था मुझे कि मुझे NSO जाना है, NCC जाना है। तो NCC कोई प्रेफर नहीं करता क्योंकि वहाँ पे ऐसा वाइब है कि NCC में बहुत काम कराते हैं। ठीक है, और कैंपिंग होती है 10 दिन की, जिस टाइम पे सबकी छुट्टी हो जाती है और तुम्हारे 10 दिन की कैंपिंग होती है। तो फिर होता है कि NSO बोलते हैं कि बहुत फ्री ग्रेड्स मिलते हैं कि तुम्हें जाके गाँव में घूमना होता है, सोशल वर्क करना होता है और तुम्हें ग्रेड्स अच्छे मिल जाते हैं। बट स्पोर्ट्स में भीड़ थी समहाउ, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि स्पोर्ट्स में शायद क्लासेस ही जाना नहीं होता है। और उस पे वो था कि कंपटीशन ज्यादा है। तो फिर मुझे फाइनली NCC मिला, ठीक है, जो कि जिसमें सबसे कम भीड़ होती है, कोई नहीं जा रहा था, वो इजीली मिल रहा था शायद। बाकी चीजों के लिए तुम्हें शायद एक अपीयर करना पड़ रहा था। जैसे अगर स्पोर्ट्स जाना है तो वहाँ पे एक टेस्ट हो रहा था, तो वो ऑडिशन नहीं देने के लिए मैंने बोला कि यार सिंपली NCC मिल रहा है, सिर्फ नाम भरना है, तो मैं NCC ले लेता हूँ। वहाँ पे फ्री में एक प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम जितना बड़ा ग्राउंड होता है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, तुम खेल सकते हो। और वो सिर्फ झिझक के कारण कि मेरे को वो ऑडिशन नहीं देना, मेरे को किसी को प्रूव नहीं करना कि मुझे क्रिकेट खेलना आता है, मैंने वो नहीं किया। और फिर अब जाके मैंने वो क्रिकेट वापस से एक्सप्लोर किया है, जो कि मुंबई में बहुत महंगा है। तो मैं मिस करता हूँ यार, ये मैंने कैसे कर दिया यार, मैंने IIT में क्रिकेट कैसे मिस कर दिया, मैं क्यों नहीं गया उस दिन क्रिकेट के ऑडिशन के लिए, क्यों। और 4 साल थे, मतलब किसी एक दिन उठ के मैं क्रिकेट खेल सकता था। तो आई थिंक
मैं अपने यंगर सेल्फ को बोलता कि तुझे क्रिकेट खेलने का शौक था तो तुझे सब कुछ फैसिलिटीज़ थी आईआईटी में, तो तूने वो क्यों नहीं किया? What about you, Tulata? मैं उसे बोलती कि तू मेरी बात सुनेगी नहीं, पर आगे जाके ठीक ही होगा, इतना सोच मत। मैं बहुत ज़्यादा इतना सोचती थी मैं, लाइक एज इफ एग्ज़ाम में फेल करोगे तो लाइफ में फेल करने वाले हो। That kind of pressure, for what? I really wish I could tell her, calm down. Yeah. It doesn't matter. It's okay. That note, I'm going to get these guys in. Do any of you have a question for them? लाइक सीज़न 2 में जैसे कि हमने देखा कोटा फैक्ट्री में कि लास्ट एपिसोड में कैसे वो गलत इंसिडेंट हुआ, तो क्या जीतू भैया उस चीज़ से उभर पाएंगे सीज़न 3 में या फिर वैसे ही चिल रहेंगे? ऐसे chill रहेंगे। So sweet. नहीं, ऑफ कोर्स बहुत सैड इंसिडेंट था, और अगर किसी की भी लाइफ में अगर हम देखें वैसा कुछ हो तो ऑफ कोर्स वो बहुत इम्पैक्ट करेगा। तो जो मेकर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं कोटा फैक्ट्री जिन्होंने बनाया है, उन्होंने इस बात का ऑफ कोर्स ध्यान रखा है कि जो भी उस चीज़ के इम्पैक्ट्स हैं जो बाकी कैरेक्टर्स पे पड़ने हैं और जीतू भैया का जो कैरेक्टर है उस पे पड़ने, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही कहानी बनाई है। My question is, it's just a little unserious actually. I just wanted to ask, since you guys are working with so many students and you know it's there's a lot of Gen Z here as well, has there been any Gen Z like slangs or trends that really confuse you? Like someone says moe moe and you get what? What is मोए मोए Exactly. एग्जैक्ट मोए मोए Exactly. मोए मोए वो टर्म क्या है? मतलब नहीं, वो तो मुझे पता है कि कैसे आएगा, वो Yeah. एक गाने गाने से से। है, बट उसका कुछ मतलब है? I think it's just like if something really sad happens, but you Yeah. don't want to be too bothered by it, you go moe moe. नहीं, हाँ ये पता है, बट इसका लॉजिक ही नहीं समझ में आया। जब ये आया था तो हम लोग डिस्कस करते थे कि यार ये क्या ट्रेंड चालू हो गया इंस्टा पे मोए मोए वाला, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये हुआ कि कुछ भी पॉपुलर होता है यार। Thank you so much for talking to me, and thank you guys for joining us. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you. guys.